कबीर, ये जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। बहुत नाजुक घड़ी है, ज़ारा को संभालना होगा। देखना कि वो अपना फैसला ना बदले। और हां, बिलाल को भी समझाओ कि वो मीडिया के पास नहीं जाए। अगर मीडिया को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बिलाल मियां, अस्सलाम वालेकुम। सुनो, हम जानते कि ये मुश्किल दौर है, लेकिन तुम्हारे बच्चे इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी कौसर भी। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हम हैं तुम्हारे मोमिन भाई की तरह ना, बेझिझक होकर बताना। नहीं नहीं, मीडिया वीडिया कुछ नहीं, सब है तुम्हारे लिए। अल्लाह हाफिज। उन तीनों की हालत बहुत खराब है। हमें ज़ारा, तीनों के तीनों आईसीयू में। कभी अल्लाह ही जाने क्या होगा। ज़ारा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम वहाँ करें भी तो क्या करें। ज़ारा तो खुद को कोसने लगी। बहुत मुश्किल से समझा बुझा कर उसे घर लेकर आए हैं। हम गारत हो जाए तो बेहतर होगा। इस सबके जिम्मेदार हम हैं। कभी जब कौसर के पास पहुंचे और हमने उससे कहा कि हम तुम्हारा केस नहीं लड़ेंगे, तो हमने उसकी आंखों में मायूसी देखी, जैसे वो कुछ कर बैठेगी। और वही हुआ। अब हमारी गलती है, हम जिम्मेदार हैं। हम गए थे सहारा देने और हम पीछे हट गए। अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा इसके लिए। अगर हमने उसकी उम्मीद को नहीं मारा होता ना, वो कभी 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 मौत के मुंह नहीं लगते। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। कैसी बातें कर रही हो तुम? खुदकुशी करना इस्लाम में हराम है। इधर देखो, गुनाह है। तुमने कोई गुनाह नहीं किया ज़ारा। और तुम्हें फिक्र हो रही है कौसर के बच्चों की, उस कौसर की ना। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अपने आप को संभालो ज़ारा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कुछ करना है ना, उनके हक में दुआ पढ़ो और अपने आप को कसूरवार मानना बंद करो। ज़ारा, बेफिक्र रहो। तुमने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। देखो, हर इंसान की जिंदगी में अक्सर ऐसा मोड़ आता है जहां से उसे कोई एक रास्ता चुनना होता है। और 12 अप्रैल को शरिया बोर्ड नहीं जाने का फैसला लेकर तुमने बिल्कुल सही रास्ता चुना है। तुम एक मोमिन बीवी हो, एक फर्मा बरदार बीवी हो, ये साबित कर दिया है तुमने। और तुम्हारे इस फैसले से हम सबकी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। और हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे इस कदम को लेकर बहुत खुश होंगे। रही बात कौसर बीबी और उनके बच्चों की, तो जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। हमें भी उस बात का अफसोस है, मगर उसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती हो? खुदा की जात से नाउम्मीद होकर उसने यह कदम उठाया, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? हाँ ज़ारा, कौसर की हालत के लिए तुम खुद को कोई तकलीफ मत दो। हम सब कौसर और उसके बच्चों के लिए मिलकर दुआ करेंगे। और तुम भी करो बेटा। ज़ारा, कहाँ जा रही हो? नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह से माफी मांगेंगे और कौसर और उसके बच्चों के लिए दुआ करेंगे। वादा खिलाफी इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। हम वादा करके मुकर गए, कौसर को उम्मीद दी और हम पीछे हट गए। आप लोग चाहे हमें कितनी भी तसल्ली दे दें, इस सब के जिम्मेदार हम ही हैं। हमें इस गुनाह से तौबा करने का तरीका तलाश करना है।
रिजवान मियां, तुम्हारे दिमाग के कारखाने में साजिशों का अकाल क्यों पड़ गया है? एक के बाद एक लगातार प्लान फेल हो रहे। कुछ बड़ा सोचिए मियां, वरना बहुत देर हो जाएगी। बैठो। दरअसल डॉक्टर साहब, हमारे ना हाथ आजकल बहुत कमजोर हो गए। आप कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे हमारे... आप पहले यहाँ बैठिए। अरे हमारी बात तो सुनिए। आप कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि इनमें इतनी ताकत आ जाए कि हम किसी को सीढ़ियों से धक्का देकर उसे मारने की कोशिश कर सकें, बिल्कुल आपकी तरह। रिजवान मियां, आप एक कबूतर तो उड़ा नहीं सकते, और हमने तो आपके चेहरे की हवाइयां ही उड़ा दी। घबराइए मत, हम यहाँ पर आपका राज खोलने नहीं आए, बल्कि आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आए। देखिए भाभी जान, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप चलिए, आप यहाँ से निकल जाइए। अरे हम कह रहे हैं आप यहाँ से निकल जाइए। हम आपको बेहोशी का एक ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे ना कि यहीं पर लेट जाएंगे आप। आपके घर पर बोल देंगे कि आपकी जो ये पागल बहू है ना, उसको दौरे पड़े। ये अपना तमाशा लेकर कहीं और जाइए आप। रिजवान मियां, आप ना बहुत गुस्सा करते हैं। लीजिए पानी पीजिए, लीजिए, इससे आपका गुस्सा ठंडा होगा। लगता है आपके दिमाग का जो जंग है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसलिए बच्चों की तरह धमकी देना बंद करो और बड़ों की तरह बात करो। हम अच्छे से जानते हैं कि अब तक तुम्हारे सारे प्लान्स फेल हो गए हैं, मगर हमारे पास जो बात है वो तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। मगर उसके लिए तुम्हें हमसे हाथ मिलाना होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारी मदद कबूल करो और हमसे हाथ मिलाओ। भाभी जान, आपकी जो ये मदद है, आपका कोई बिछाया हुआ जाल भी तो हो सकता है। देखिए, हमें तो सिर्फ शहर काजी बनना है, हम तो उसी की फिराक में हैं। भला आप हमारी मदद क्यों करेंगे? क्योंकि हम अपनी बहन का बदला लेना चाहते हैं। सारा कबीर ने हमारी बहन रुखसार की जिंदगी बर्बाद की थी, और अब वक्त आ गया कि हम उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दें। इसलिए तुम्हारा साथ देना चाहते हैं रिजवान। तुम्हारा और हमारा मकसद एक ही है। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो तुम्हें हमसे ताकत मिलेगी और हमें तुमसे थोड़ा बहुत सहारा। वरना ये काम हम अकेले भी कर सकते हैं रिजवान। एक बार दोबारा सोच लो, अगर हम दोनों साथ मिल गए तो तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। तो इस मुस्कुराहट को हाँ समझे। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अब हमारी बात अच्छे से सुनो। ए अल्लाह, तेरे प्यारे हबीब के सदके में कौसर और उसके बच्चों को शिफा अता फरमा। आमीन। इमरान मियां, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम चाहते कि तुम फौरन इसी वक्त बिलाल के पास जाओ। पता नहीं उसके जहन में क्या क्या चल रहा है। तुम उसके साथ थोड़ी देर रुको और उससे तसल्ली दो। अल्लाह हाफिज। सुनो, हम जानते हैं ये मुश्किल वक्त है ज़ारा, समझते हैं, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो ज़ारा? तुमने कुछ नहीं किया और अल्लाह ताला है ना, जरूर कुछ करेंगे। हम जैसे ही उसके पास गए ना, ये बताने के लिए कि हम उसका केस नहीं लड़ेंगे, वो गिड़गिड़ाने लग गए। बार बार
हमसे लिपट कर एक ही बात कहने लगे कि नहीं ज़ारा बीबी, आप हमारा केस नहीं छोड़ सकती। अगर आपने हमारा केस छोड़ा तो हमारी उम्मीद का खून हो जाएगा। हमें छोड़ ही नहीं रही थी, पता है, अपने बच्चों तक का वास्ता दिया। कहने लगे कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो हमारे साथ नाइंसाफी होगी। एक इंसान ने हमारी वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की है। ज़ारा नहीं, तुम नहीं समझ सकते कबीर उसकी हालत। हाँ अल्लाह, ज़ारा अहमद, ज़ारा अहमद, ज़ारा अहमद, कबीर अहमद, कबीर अहमद, कबीर अहमद, ज़ारा अहमद, ज़ारा अहमद, ज़ारा अहमद, कबीर अहमद, कबीर अहमद, कबीर अहमद। ये क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है नारेबाजी? अब्बू, कबीर, हमने अपनी खिड़की से देखा बहुत सारी औरतें तुम्हारे खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, मोर्चा निकाल रही हैं। औरतें? अब्बू, कबीर, आपने देखा अब्बू ये? जी हाँ, ये हुआ है। कबीर अहमद ने अपनी मजहबी किताब कुरान पे हाथ रखकर ये कसम खाई है कि अगर ज़ारा अहमद कौसर बीबी का केस नहीं छोड़ेंगी तो कबीर अहमद ज़ारा से अपना रिश्ता तोड़ देंगे। ये वही ज़ारा अहमद है जिसने 3 तलाक के मसले पर बेबाकी से अपनी राय रखी थी। ये वही ज़ारा है जिसने मजहब के नाम पर चल रहे दकियानूसी रिवाजों को आंख दिखाने की ताकत दिखाई थी। बड़े अफसोस की बात है कि ज़ारा अहमद जैसी हिम्मत वाली लड़की ने अपने शौहर की धमकी के आगे घुटने टेक दिए और कौसर बीबी का केस बीच मझधार में ही छोड़ दिया। कौसर बीबी को ये जानने के बाद बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने अपने दोनों बच्चों के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। फिलहाल तीनों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि कबीर अहमद के घर के बाहर मुस्लिम औरतों का जमावड़ा लगा हुआ है और लगातार कबीर अहमद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं सारी औरतें ये मांग कर रही हैं ज़ारा से कि वो फिर से कौसर बीबी का केस लड़े और उन्हें इंसाफ दिलाए। फिलहाल अब देखना ये है कि ज़ारा अहमद अपनी शादी को बचाती है या एक मजलूम औरत को इंसाफ दिलाती है। ज़ारा अहमद, ज़ारा अहमद, ज़ारा अहमद, ज़ारा अहमद, कबीर अहमद, कबीर अहमद, कबीर अहमद, कबीर अहमद। अभी जाकर सबको अंदर करवा दे। अबू 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 सुन, नहीं नहीं अबू, क्या सुने हम? अबू अबू क्या कर रहे हैं ये लोग? अपना गुस्सा इजहार कर रहे हैं और कुछ नहीं। और हम इस शहर के काजी अगर उन्हें इस वजह से जेल भेजेंगे तो गलत नहीं लगेगा, चाहे वो मर्द या औरत हो, वो कोई भी। ठीक है, हम पुलिस को नहीं बुलाते हैं। तुम इसे कहो ये बाहर जाए और सबको समझाए कि इस केस को छोड़ने के लिए तुमने मजबूर नहीं किया इसे, बल्कि इसकी खुद की मर्जी भी शामिल थी। माफ कीजिएगा अब्बू। हम पहले ही वादा खिलाफी करके एक गुनाह कर चुके हैं। झूठ बोल के एक और गुनाह नहीं हो पाएगा। माफी चाहते हैं। अबू लड़की समझती क्या है अपने आप को? अबू, कोई फोन करे इसके अब्बा अम्मी को, अभी फोन करे और कहे कि यहां पे आए और इसे संभाले। हम नहीं संभाल सकते इसको। या अल्लाह, कौसर उसके बच्चों पे हिफाजत फरमा। ये वक्त हमारे साथ साथ उन मासूमों पर भी सितम ढा रहा है। रहम कर मेरे अल्लाह, रहम कर। काजी साहब, हाँ, हमें जाना होगा, ज़ारा से मिलने जाना होगा। ज़ारा ने जो कौसर का केस न लड़ने का फैसला किया है, कहीं वो उसे बदल न दे। अगर ऐसा हो गया तो उसकी शादी टूट जाएगी। काजी साहब, हमें जाके मिलना होगा उससे, हमें बात करनी होगी। काजी साहब चलिए ना। उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने दीजिए बेगम। हमें उसकी शादी में, उसकी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है काजी साहब? बेगम, अगर ज़ारा ने शरिया बोर्ड जाने का फिर से फैसला कर लिया ना तो उसकी शादी टूट जाएगी। काजी साहब, हमें ज़ारा के पास जाना है। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें ज़ारा से मिलना है, हमें उससे बात करनी है। आप चलिए ना हमारे साथ, आप चलिए।
चलिए आप। क्या हलचल है वहां पे? अरे हलचल नहीं, हंगामा मचा हुआ है। मीडिया में खबर देने वाली तुम्हारी तरकीब काम आ गई रिजवान। सारा के तो तेवर ही बदल गए। हम तो बस उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये सब होने के बाद ज़ारा का अगला कदम होगा क्या। हेलो जी, आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट है कौसर हसन। वो हम जान सकते हैं उनकी तबीयत कैसी है? अब उनकी तबीयत बेहतर है। ठीक है, हम अभी वहाँ आते हैं। बाजी, वो पीछे वाले दरवाजे पे प्रोटेस्ट वाले लोग हैं क्या? नहीं, सब अगले दरवाजे पे हैं। ठीक है, शुक्रिया। कौसर, क्या किया तुमने कौसर? अगर हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो अल्लाह तो थे ना तुम्हारे साथ। वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने देते। कौम की तमाम औरतें, उनकी दुआएं हैं तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की। जानती हो ना, खुदकुशी करना गुनाह है। इतना सख्त कदम उठाते हुए एक बार भी तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आया? तो फिर हम क्या करते ज़ारा बीबी? जब आपने इस केस से पीछे हटने की बात की तो हमारी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। हम आपको बहुत ताकतवर समझते थे, लेकिन जब हमने आपको टूटते हुए देखा तो हमें हमारे और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल डूबता हुआ नजर आया। इसीलिए हमने ये कदम उठा। डॉक्टर, डॉक्टर! ज़ारा बीबी, हमें बोलने दीजिए ज़ारा बीबी। आप केस तो सिर्फ हमारा लड़ रही थी, लेकिन ये केस सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरी कौम की औरतों का केस बन चुका था। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है ज़ारा बीबी। आप हमारी मसीहा हैं। अगर आप इस केस से पीछे हटी तो ये हार सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी कौम की औरतों की हार होगी। हम तो आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करना चाहते थे ज़ारा बीबी कि आप ये केस मत छोड़िएगा। हम अगर मर भी जाएं तो आप 12 अप्रैल को शरिया बोर्ड जाकर हमें इंसाफ जरूर दिलाइएगा। हम आपसे दरख्वास्त करना चाहते कि अगर हम मर भी गए तो आप ये केस मत छोड़िएगा। इस केस से पूरी कौम को सीख हासिल होगी। ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है ज़ारा बीबी, आखिरी ख्वाहिश है। कौसर, हौसला रखो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर, डॉक्टर! कौसर, इनका ज्यादा बात करना ठीक नहीं है, इन्हें आराम करने दीजिए। जी। अगर 12 अप्रैल को ज़ारा तुम कौसर की केस की सुनवाई के लिए शरिया बोर्ड में आओगी
तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रख कर कसम खाते हैं ज़ारा कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं लौटोगी। अभी की ज़ारा शरिया बोर्ड नहीं जाएगी। हम अगर मर भी जाएं तो आप 12 अप्रैल को शरिया बोर्ड जाकर हमें इंसाफ जरूर दिलाइएगा।